नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोव्स माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक नए प्रकार का साइबर क्राइम जो स्टार्ट हुआ है हमारे देश में उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इट इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। तो क्या है ये डिजिटल अरेस्ट, इसके साथ जुड़ी हुई जो लेटेस्ट कंप्लेंट्स आई है और कौन सी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में जो इस प्रकार के क्राइम्स के साथ डील करती है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस प्रकार की एक्शंस ली हैं ताकि ये जो डिजिटल अरेस्ट्स हैं इनको रोका जा सके और इसी के साथ साथ जनरल पब्लिक में एक अवेयरनेस डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्रिएट की जा सके। ये इतना डेंजरस क्राइम है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट को लेकर रिपोर्ट्स या फिर केसेस जो हैं वो फाइल हुए हैं। पूरे देश के अलग अलग जगहों से इस प्रकार के केसेस जो हैं वो फाइल किए जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक प्रकार का साइबर क्राइम है और इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं और फिर ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित लोग हैं या फिर जिनको ये फंसाना चाहते हैं, उनको ये कहते हैं कि आपने कुछ ड्रग्स, इलीगल गुड्स, फेक पासपोर्ट्स या फिर इस प्रकार की जो आइटम्स हैं, या तो आपने इन सारी चीजों को कहीं पर भेजा है या फिर ये सारी जो चीजें हैं, इलीगल गुड्स जो हैं, वो आपके नाम पर किसी ने ऑर्डर की है। तो जब इस प्रकार की कोई चीज ऐसे डुप्लीकेट या फिर एक फ्रॉडस्टर्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स बनकर हमें कहते हैं, तो जो यूजर है या फिर जो विक्टिम है वो डर जाते हैं। और कई केसेस में तो ये हुआ है कि ये जो हमारे विक्टिम्स हैं तो उनके रिलेटिव्स को या फिर उनके दोस्तों को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि भाई आपका जो भाई है, बहन है या फिर रिश्तेदार है या दोस्त है, तो वो इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनका हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स और ये सारी चीजें हम फ्रीज कर रहे हैं, उन पर तो एक बहुत बड़ा केस होगा। और एक प्रकार का भय का माहौल वो क्रिएट कर देते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, आपको सोचने का वक्त ही नहीं देते। और इस प्रकार से विक्टिम्स जो हैं उनको फंसाया जाता है और फिर ये केसेस को रफा दफा करने के लिए उनसे बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो डिमांड की जाती है, एक प्रकार का एक्सटॉर्शन किया जाता है। और जब तक लोगों को पता चलता है कि ये एक प्रकार का स्कैम हुआ है उनके साथ, उनसे पैसे जो हैं वो ट्रांसफर करवा लेते हैं और आपके पैसे जो हैं वो समझ लीजिए चले गए। तो डिजिटल अरेस्ट में वो क्या करते हैं, ये जो फेक ऑफिशियल्स हैं वो आपको ऐसा कहेंगे कि इस प्रकार के कानून या फिर कोई ऐसी कोई कलमें आपको सुनाएंगे, कहेंगे कि ये क्लोजेस हैं, इस प्रकार के लॉज हैं और ये लॉज के तहत यू हैव टू स्टे विजिबल। आपको स्काइप पर विजिबल रहना पड़ेगा, आप ऑफलाइन नहीं जा सकते, हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने ही कमरे में बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक प्रकार का ये एक ऑफिशियल अरेस्ट का ऑर्डर आ चुका है और फिर आपको ऑनलाइन रखेंगे, फिर या तो स्काइप या फिर दूसरे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसमें आपको ऑनलाइन रखेंगे और फिर आपके किसी रिश्तेदार को ऑनलाइन लेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने इनको डिजिटली अरेस्ट किया है, इन पर इस प्रकार के केसेस हैं। आपको कहा जाएगा कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कहेंगे कि आपका हाथ खड़ा कीजिए, ऊंचा कीजिए, तो यू जस्ट आपको वेव करना है, आपको कहना है कि भाई मेरा नाम ये है, वो है, एक्सेट्रा। इट डिपेंड्स कि आपको कितना डराया गया है या फिर विक्टिम को कितना डराया गया है। और फिर ये सारी चीजें इस प्रकार के गलत एविडेंसेस दिखाकर पैसे जो है वो लूटे जाते हैं। ये क्रिमिनल्स इतने हाईफाई हो चुके हैं कि ये ऐसे स्टूडियोज क्रिएट कर रहे हैं जैसे लगेगा कि वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की ऑफिस से बात कर रहे हैं। वो पुलिस जैसे यूनिफॉर्म्स, फिर गलत फेक सीबीआई के कार्ड्स, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स के ऐसे आईडी कार्ड्स या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को भी ये ऑनलाइन लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मिलीभगत होती है, ये कोई ओरिजिनल कोई आरबीआई का ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सारे फेक ऐसे ऑफिशियल्स और फेक ईडी के ऑफिशियल्स और ये सारी चीजें वो क्रिएट करेंगे और फिर आपको इतना डराएंगे और आपसे पैसे लेंगे। दैट्स व्हाट डिजिटल अरेस्ट इज ऑल अबाउट। ये है डिजिटल अरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। रही बात कंप्लेंट्स की, तो हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पोर्टल पर बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई है कि उनको डराया धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, एक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, इस प्रकार के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, देश के अलग अलग कोनों से इस प्रकार के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं। और यह भी पता चला है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है अभी तक इस प्रकार के साइबर क्रिमिनल्स ने विक्टिम से कलेक्ट कर ली है। तो डियर फ्रेंड्स,
रही बात एक्शंस की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये इतना डेंजरस हो चुका है कि अब एक पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी दैट इज माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बताया है कि पूरा क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट है, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड ये क्रिमिनल रैकेट चलाया जाता है, पूरा क्राइम सिंडिकेट है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी मिली हुई हैं, हमारे देश के बाहर रहकर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन ये चलाते हैं और ऑनलाइन इकोनॉमिक क्राइम जो है वो ये कंडक्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो I4C जो है ये अलग अलग इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से 1000 से ज्यादा स्काइप आईडीज जो हैं उनको ब्लॉक किया गया है, इनको लिंक करके, इनको हंट डाउन करके इनको ब्लॉक किया गया है ताकि किसी भी नए विक्टिम को ये फंसा ना सके। इसके साथ एजेंसीज ने बहुत सारे सिम कार्ड्स, मोबाइल डिवाइसेस और ऐसे म्यूल अकाउंट्स जो हैं उनको भी हंट डाउन किया है और इनको भी ब्लॉक किया है। म्यूल अकाउंट्स यानी कि म्यूल जनरली जो शब्द है ना, म्यूल का मतलब ऐसा है कि एक प्रकार का जो एनिमल हम कहते हैं ना खच्चर, जिसका इस्तेमाल हम लोड के लिए जो पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो उसमें जो सामान है तो वैसे म्यूल पर रखकर हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं, राइट। तो म्यूल अकाउंट का यहां पर मतलब यह है कि किसी और व्यक्ति के ऐसे अकाउंट जो हैं, जो विक्टिम हैं, उनके ही अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर दूसरे विक्टिम का इस्तेमाल जो है उनके अकाउंट का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है और फिर उनको भी इसमें फंसाया जाता है और फाइनली पैसे किसको मिलते हैं? ये साइबर क्रिमिनल्स को मिलते हैं। आई होप सो फार थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। होम मिनिस्ट्री इज वर्किंग विद अदर मिनिस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, IT मिनिस्ट्री, इसी के साथ IB और दूसरी ऐसी एजेंसीज के साथ मिलकर इन सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को कॉम्बैट करने की पूरी कोशिश कर रही है। I4C ने जो लोकल पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट प्रोवाइड करने का भी काम किया है। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सरकार चाहती है कि हम सब अवेयरनेस क्रिएट करें, हम सबके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो। अगर इस प्रकार के कोई भी केसेस या फिर इस प्रकार की कोई चीज आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदार के साथ होती है तो हमारे देश का हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ यू कैन रिपोर्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्राइम्स ऑन दिस वेबसाइट, दैट इज www.cybercrime.gov.in। और इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप जो लोकल पुलिस हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें। आप 1930 में कंप्लेन कर रहे हैं, दैट्स फाइन। आप वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट मेक श्योर कि आप लोकल पुलिस को भी बताएं कि आपने इस प्रकार के स्टेप्स लिए हैं, आपके साथ क्या हुआ है, ये सारी डिटेल्स लोकल पुलिस को भी जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सो ये चीजें, ये स्टेप्स जो है वो सरकार चाहती है कि हम सब फॉलो करें। एक अवेयरनेस की ड्राइव जो है वो I4C ने भी क्रिएट की है। एक अवेयरनेस की ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज की हमारी ये डिस्कशन, ये वीडियो जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप, योर गेटवे टू सक्सेस। ये कोर्स स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। डू चेक आउट दिस कोर्स। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसी के साथ डू चेक आउट माय YouTube channel, that is Curiously Education. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.